और बात करेंगे आगरा की, जहां पर फतेहपुर सीकरी से बसपा सपा गठबंधन प्रत्याशी श्री भगवान उर्फ गुड्डू पंडित ने क्षेत्र में जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। अपने विवादित बयान के लिए चर्चा में रहने वाले गुड्डू पंडित ने अपने प्रचार की शुरुआत में ही बड़ा बयान दे दिया है। वह क्षेत्र में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करके पहुंचे। यहां पर गुड्डू पंडित ने कहा कि उनके खिलाफ जो भी हाथ उठाएगा उसे काट दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर पर हमला बोलते हुए गुड्डू पंडित राज बब्बर को नचनिया उनको सम्मानित किया है। वहीं जिसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में गुड्डू पंडित ने मोहम्मद रफी का गाना गाते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। और आपको बता दें कि आगरा से गठबंधन प्रत्याशी हैं गुड्डू पंडित, और यहां पर गुड्डू पंडित के बोल बिगड़ते हुए नजर आए। जो भी हाथ उठाएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ये गुड्डू पंडित ने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया है। रैली के दौरान यहां पर गुड्डू पंडित के बोल बिगड़ते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे थे गुड्डू, जिसके बाद उन्होंने रैली के दौरान एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी उनके खिलाफ हाथ उठाएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने राज बब्बर पर भी एक हमला बोला है। राज बब्बर को उन्होंने नचनिया कहा है। और आपको बता दें कि पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं गुड्डू, और एक बार फिर से उन्होंने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया है। और गुड्डू ने कहा है कि जो भी उनके खिलाफ हाथ खड़े करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। आपको बता दें कि रैली के दौरान एक विवादित बयान गुड्डू पंडित ने दिया है। सज्जन सागर हमारे साथ, हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ गए हैं। सज्जन, यहां पर गुड्डू ने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी उनके खिलाफ हाथ उठाएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। हाँ देखिए, बिल्कुल गुड्डू पंडित जो है आगरा के फतेहपुर सीकरी से ये जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बसपा ने पहले राजवीर को अपना यहाँ प्रत्याशी बनाया था, उसके बाद राजवीर की टिकट को काटकर यहाँ गुड्डू पंडित को यहाँ अपना प्रत्याशी बनाया। और कल जबकि जो पूरी नामांकन प्रक्रिया होती है, जांच पड़ताल होने के बाद पूरी चुनाव प्रचार की रूपरेखा होती है, उसके तहत ये बाग क्षेत्र में गए थे और वहां पर इन्होंने एक कार्यालय का उद्घाटन किया था। उस समय तमाम सारे लोग वहां मौजूद थे। वहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हाथ को किसी ने काट दिया या हाथ को अगर किसी ने बढ़ाया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। इसके साथ साथ सीधे तौर पर वो राज बब्बर पर भी अपना निशाना साध रहे थे, क्योंकि राज बब्बर फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, राज बब्बर को पहले उन्होंने नचनिया कहा और उसके बाद ये कहा कि अगर राज बब्बर बॉम्बे में शूटिंग करते हैं तो हम आगरा में शूटिंग करेंगे। तो ये एक निशाना था। साथ ही साथ उन्होंने कई शेर और जो गाने हैं वो उन्होंने गाकर वहां लोगों को सुनाए। और एक चौकीदार का जो नारा इस समय जो चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जो चौकीदार मैं हूं चौकीदार वाली बात कह रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि मोहम्मद रफी के इस गाने को जो है भाजपा ने चुरा लिया है और उसको अब अपना ढाल बना रही है। जी हम आपसे जानना चाहेंगे सज्जन, जैसे कि उन्होंने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया है, राज बब्बर को उन्होंने नचनिया तक कहा है। आपको क्या लगता है कि अमर्यादित बयान देकर के क्या वो लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, अगर आगरा की बात करें तो यहाँ जो दबदबा रहा है वो हालांकि पहले बसपा का माना जाता था, लेकिन उसके बाद 2017 का जो चुनाव हुआ वहां पर भाजपा ने पूरी तरह से अपना परचम लहरा दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बसपा की जो लीड थी वो तो काफी कमजोर हुई है। और साथ ही साथ एक बाहरी प्रत्याशी को अगर आगरा की फतेहपुर सीकरी से उतारा गया है तो ये कहीं ना कहीं बसपा और सपा गठबंधन जो है उसके लिए तो एक कमजोरी है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर आगरा की जनता के बीच में अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए उल्टा साबित होगा। जी सज्जन, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस बयान के बाद किसी नेता की प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी जैसे चुनाव प्रचार चल रहा है, हालांकि कुछ देर में जो है फिल्म अभिनेता राज बब्बर वो अपने क्षेत्र में वहां पहुंचे हुए हैं और सैया के आसपास एक प्रचार के दौरान वहां एक पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वहां हम उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने ये बयानबाजी की है। हालांकि इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जन सागर हमारे साथ, हमारे संवाददाता आगरा से जुड़े हुए थे।
किसी खुदा का भी दखल ना हो मेरी जिंदगी के लिए। यानी मेरा गरीब, मेरा नौजवान, मेरा किसान दखल ना हो जिंदगी के लिए। ख्याले यार ही काफी है मेरी बंदगी के लिए। और अपने बयानों को लेकर अक्सर ये चर्चा में बने रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। नचनिया आया ना, जो नचनियागिरी कर रहा है यहाँ पर, वो बॉम्बे में शूटिंग करेगा, मैं यहाँ शूटिंग कर